हाय प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। कमलेश सर आज क्लास 12 के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं इस वीडियो में। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका भौतिक विज्ञान का है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हमें इसका परिभाषा कैसे क्या लिखना है, क्या है, ये चीज़ आप लोगों को मैं आज बताऊँगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज़ आप लोगों को आज मैं बताऊंगा, इसका परिभाषा। और तरंग गाग्र जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको एक एक करके मैं आपको बहुत बढ़िया से बताने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ तरंगाग्र की। किसकी बात यहाँ की जा रही है? तरंगाग्र की। तरंगाग्र किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए, होता है जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोतों, है ना, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं। तरंग स्रोतों से क्या होती हैं? से तरंग निकलती। कोई एक माध्यम है, ठीक है ना, चाहे कोई माध्यम ले लीजिए, समतल माध्यम है, होता है कोई माध्यम ले लीजिए। किसी माध्यम में जब कोई तरंग स्रोत जो होते हैं, तरंग स्रोत से, उसका जो तरंग स्रोत होगा, उस तरंग स्रोत से तरंगें क्या होती हैं? निकलती हैं, है ना। तो स्रोतों के चारों ओर, तो स्रोतों के चारों ओर स्थित क्या होती? स्रोतों के चारों ओर स्थित माध्यम क्या होते हैं? माध्यम, यानी कि माध्यम की बात की जाए, जो होते हैं आपके माध्यम, या इसको बोलते हैं ईथर। क्या होते हैं? जो आपके ईथर होते हैं, है ना, ईथर, यानी जो स्रोत की चारों ओर उसके ईथर क्या होते हैं? ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। क्या करते हैं? उनके चारों, तो स्रोतों के चारों स्थित जो माध्यम ईथर होते हैं, उनके कण क्या होते हैं? कण कंपन करने लगते हैं। यानी ईथर, यानी कण इसके जो होते हैं, माध्यम के कण या ईथर क्या करते हैं कि कण क्या करते हैं? इसके ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। क्या करते हैं? कंपन करने लगते हैं। यानी जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोतों से निकलती हैं, कोई एक स्रोत ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी आपका है, इस प्रकार से निकल रहा है ना, कोई भी आप इस प्रकार से कोई भी ले लीजिए, निकल रहा है। जब भी कोई स्रोत निकलता है ना, तो क्या करते हैं? जो स्रोतों के चारों ओर स्थित माध्यम, जो उनके माध्यम होते हैं, जिसके माध्यम ईथर के कण क्या करते हैं? ये कंपन करने लगते हैं। क्या करते हैं? कंपन करने लगते हैं, है ना प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं? कंपन करने लगते हैं। जैसे कि इसका परिभाषा आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि जैसे माध्यम होता है, क्या माध्यम, शॉर्टकट में इसका परिभाषा लिख सकते हैं, माध्यम में वह कण, यानी माध्यम में वह पृष्ठ जिससे स्थित प्रत्येक, माध्यम में वह पृष्ठ जिससे स्थित, है ना, जैसे माध्यम में, कोई एक माध्यम है, उसमें उसका वह पृष्ठ होगा, वह पृष्ठ क्या कहेंगे? वह पृष्ठ जिससे स्थित प्रत्येक कण क्या करती हैं? जिससे स्थित प्रत्येक कण, उनके जितने भी कण होंगे, प्रत्येक कण क्या होते हैं? उनका प्रत्येक कण, जो भी उनका कण होगा, उनके प्रत्येक कण क्या होते हैं? कंपन की समान कला में हो। क्या हो? कंपन की समान कला में हो। जो कंपन करते हैं, है ना, जो कंपन करते हैं, कंपन करने की समान कला में हो, कंपन की समान कला में हो, है ना। यानी माध्यम में वह पृष्ठ जिससे स्थित प्रत्येक कण, जिससे स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, कंपन की समान कला में हो, तो हमारा क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है।
तरंगाग्र कहलाता है। तरंग की बात की जाए तो तरंगाग्र की बात की जाए इसमें देखिए तरंग क्या होते हैं। तरंग के 3 प्रकार होते हैं। तरंग के प्रकार है ना, क्या हो जाएगा आपका तरंग के प्रकार है ना, क्या हो जाएगा तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार देखिए कितने होते हैं। तरंग के 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं तरंग के क्या होते हैं तरंग के 3 प्रकार होते हैं, जो कि आपका होता है नंबर 1 समतल तरंग होता है। क्या होता है समतल तरंग होता है। नंबर 1 क्या होता है समतल तरंग। समतल तरंग ठीक है। क्या कहते हैं समतल तरंग किसे कहते हैं। अब देखिए यदि तरंग माध्यम में एक ही दिशा में है ना, यदि तरंग माध्यम में एक ही दिशा में है ना, यही तरंग माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही है ना, माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, है ना, यही तरंग माध्यम में एक ही दिशा में संचित हो रही हैं तो क्या होंगी, तो तरंगाग्र बनता है। तो क्या बनता है तरंगाग्र बनता है। तो क्या बनता है तो तरंगाग्र बनता है। तरंगाग्र बनता क्या बनता है तरंगाग्र बनता है। ठीक है तरंगाग्र बनता है, उसे समतल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे समतल तरंग कहते हैं। अब देखिए अब मैं इसको आपको चित्र के साथ समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार इस प्रकार से आपका कोई फार्मूला चित्र है ना, ये आपका इस प्रकार से है। है ना, अब देखिए इसमें से इस प्रकार से आपका निकल रहा है तरंग है ना, इस प्रकार से आपका तरंग निकल रहा है। जैसे इस प्रकार से आपका इसमें क्या हो रहा है, इसे समतल तरंग कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम समतल तरंग कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम समतल तरंग। कि जब कोई किसी माध्यम में मानी यदि तरंग माध्यम या किसी माध्यम में इस प्रकार के माध्यम में जो हमारा बना रहे हैं समतलीय तरंग माध्यम में एक ही दिशा में, ये सब क्या कर रही है एक ही दिशा में चल रही है ना, एक ही दिशा में संचरित हो रही है, एक ही दिशा में जा रही है संचित हो रही है, तो तरंगाग्र बनता है। इस प्रकार के तरंगाग्र को क्या कहेंगे हम समतल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं समतल तरंग कहते हैं। जो हमारा तरंगाग्र बनता है इसे हम समतल तरंग कहते हैं। देखिए ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों कि इसी प्रकार से यह आपका तरंग बनता है। ठीक है क्या बनेगा, इसी प्रकार से यह आपका चित्र है कि एक ही दिशा में जा रहा है, यही तरंग माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही है, तो क्या बनता है तरंगाग्र बनता है। उसे हम क्या कहते हैं समतल तरंग कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी। दूसरा आपका होता है, आइए उसको देखते हैं। दूसरा आपका होता है जो तो आइए देखिए अगला आपका क्या होता है गोली तरंगाग्र। क्या होता है गोली तरंगाग्र। इसमें क्या करेंगे, यदि तरंगे किसी बिंदु स्रोत से निकल रही है यानी ना क्या होंगी, यही तरंगे किसी देखिए क्या होगा, यदि तरंगे यही तरंगे किसी क्या होंगे, यही तरंगे किसी बिंदु स्रोत से क्या होंगी, बिंदु स्रोत मतलब यही तरंगे किसी, अगर बात की है यही तरंगे किसी एक बिंदु स्रोत से, मान लीजिए क्या लिख देंगे, यही तरंगे किसी एक बिंदु कर दीजिए, एक बिंदु स्रोत से निकल रही है। क्या हो रही है
निकल रही है ना, निकल रही है, तो क्या होते हैं हमारा, निकल रही है तो क्या होते हैं, गोली तरंगाग्र होते हैं। तो गोली तरंगाग्र कहलाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से आपका होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई एक बिंदु है ना, कोई ये आपका बिंदु है, ये आपका गोला है, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से ये आपका क्या है, गोला है, ऐसे ही आपका बना है, ठीक है ना। इस प्रकार से है, कोई एक ही बिंदु से, मैंने कहा ना एक ही बिंदु से निकल रही है, कितने बिंदु से, एक ही बिंदु से निकल रही है, तो हमारा क्या कहलाता है, क्या का गोली तरंगाग्र कहलाता है। यानी यदि तरंगे किसी एक बिंदु स्रोत से निकल रही, एक बिंदु स्रोत से निकल रही हैं तो गोली तरंगाग्र कहलाता है। ये आपका उदाहरण के लिए आपका ये चित्र है, यानी यही तरंगे किसी एक बिंदु स्रोत से निकल रही हैं तो क्या कहलाता है, गोली तरंगे कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, गोली तरंगे कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहलाता है आपका, गोली तरंगे कहलाता है। अब अगला आपका होता है तीसरा, क्या होता है, बेलनाकार होता है। क्या होता है, बेलनाकार। क्या होते हैं, बेलनाकार, बेलनाकार तरंगाग्र है ना, क्या होता है, बेलनाकार तरंगाग्र होता है। अब देखिए इसको देखते हैं क्या होता है, यदि तरंग स्रोत रेखी है, क्या है, यदि तरंग स्रोत, देखिए यदि तरंग स्रोत, यदि तरंग स्रोत रेखी है, क्या है, रेखी है, ठीक है ना। यदि तरंग स्रोत रेखी है तो वह तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र बेलनाकार होगा। क्या होगा, तो वह तरंगाग्र, तो वह तरंगाग्र, तो वह तरंगाग्र क्या कहलाता है, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है ना। बेलनाकार मतलब यदि तरंगे रेखीय स्रोत, मतलब कई तरंगे स्रोत, जो तरंग के स्रोत होते हैं, यदि तरंगे क्या हो, यदि तरंग स्रोत रेखीय है तो क्या कहलाता है हमारा, तरंगाग्र बेलनाकार तरंग, मतलब रेखीय हो, कोई रेखीय तरंग होंगे तो क्या कहलाता है हमारा, बेलनाकार तरंग कहलाता है ना। रेखीय होता है तो क्या होगा हमारा, वह तरंगा बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। कोई भी तरंगाग्र मान लीजिए जैसे बेलनाकार की बात की जा रही है, जैसे मान लो रेखीय हो, है ना, क्या हो, रेखीय हो, तरंगाग्र निकल रहा है ना, तरंगाग्र क्या हो रहा है, निकल रहा है रेखी के साथ में, मतलब तो हमारा क्या होता है, क्या कहलाता है हमारा तरंगाग्र, ये इस प्रकार से बनता है। और तरंगाग्र हमारा क्या कहलाएगा, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है होता था कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर अगर आपके साथ फिर नए वीडियो में मिलते हैं, नए क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही एक एक छोटा छोटा वीडियो आपके पास जाएगा। तो फिर अगले दिन मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।